तो हेडक्वार्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि आज से ग्लोबल डिफेंस फोर्स एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं उस दिन के लिए आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं शू इशिरो आज से आपके साथ काम करने वाला हूँ। हम मिलकर काम करेंगे। सच कहूं तो मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। दुनिया भर में काइजू का हमला बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ होशिमोटो सिटी में भी पिछले साल से केसेस काफी बढ़ गए हैं। इसलिए जीडीएफ ने तय किया है कि हमें ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जिस पर स्किप हेडक्वार्टर ने अपनी सहमति जताई है। पर जीडीएफ का तो अपना काइजू कंट्रोल यूनिट है, तो फिर उन्हें स्पेस साइंस डिवीजन की क्या जरूरत है? होशिमोटो सिटी में कई स्पेस रिलेटेड इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जैसे कि मोनोहॉर्न और अल्ट्रामैन आर्क। इसलिए हम एक नए नजरिए से इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहते हैं। खैर, अब हमारी इन्वेस्टिगेशंस में ये भी हमारे साथ रहने वाले हैं। अब हम सब साथ में काम करेंगे। अचानक से आने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद भी हमारे इस ऑफिस में काम कैसे कर पाएंगे? क्या कह रहे हो? हेलो, स्किप काइजू हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। प्लीज, आपको मेरे पापा को रोकना होगा। क्या? Jump into the sky. Folder の片隅残されたいつかのフォト映る笑顔忘れかけてたはしゃぐ情熱高く遠く強くもっと早く声につなぐ奇跡描いた光がよみがえる आपने कहा था कि इस जंगल के नीचे एक काइजू दफन है। अरे नहीं, वो कभी भी जाग सकता है। 迷わない夢パワー共に走れ未来へ君の幸せ守るたびにきらめくよエナジー離さないキャッチ夢ワンダー寄り添えるよ My heart your heart 君よ君のまま Give me love 解き放て I jump into the sky迷わない夢パワー共に走れ未来へ君の幸せ守るたび YouTube पर ऑफिशियल अल्ट्रामैन हिंदी चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं लेटेस्ट अल्ट्रामैन सीरीज अल्ट्रामैन आर्क से युवा हिजे। अल्ट्रामैन आर्क हर सैटरडे इस चैनल पर हमारे खास हिंदी व्यूवर्स के लिए हिंदी डबिंग में दिखाया जाएगा। 6 जुलाई को पहला एपिसोड देखना ना भूलें। एक काइजू? हाँ, हमें कॉल पर किसी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन की वजह से एक काइजू जाग सकता है। लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है, पर कौन कर सकता है? हयातो! पापा, आपने कहा था कि इस जंगल के नीचे एक काइजू दफन है और इसीलिए हम ये जंगल काट नहीं सकते हैं। जबान लड़ाते हो? आप भी क्यों बच्चों की बातों में आ रहे हैं? इस उम्र में भला यहाँ कौन आता है? एक बार यहाँ आने से पहले सोचना तो चाहिए था। लेकिन उसी ने तो हमें कॉल किया था। मैंने उससे बचपन में काइजूस की कहानियां सुनाई थी। हमें यहाँ पर काम करने की परमिशन है और हम ग्राउंड सर्वे भी कर चुके हैं। लेकिन अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको हमारे सुपीरियर से बात करनी चाहिए, वही आपको बेहतर बता सकते हैं। ओटावारा सर, अभी आया। हयातो, हम लंच करने के लिए घर चलेंगे। जाओ ऑफिस में वेट करो मेरा, मैं आता हूँ। अच्छा है तो
क्या तुम मुझे फिर से वो कहानी सुना सकते हो? बहुत साल पहले यहाँ लियोडो नाम का काइजू रहता था। वो एक बुरा काइजू था जो अपने मुंह से कीचड़ फेंकता था और फसल को नष्ट करता था। इसीलिए सभी गांव वालों ने मिलकर लियोडो को जमीन में दफना दिया था और उसके ऊपर एक जंगल बना दिया। पापा मुझे ये कहानी बचपन से सुनाते आ रहे हैं, पर फिर भी अब वो खुद पेड़ों को काटकर अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो लियोडो जाग जाएगा। समझ गया। डोंट वरी, हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या मैं ये ड्राइंग ले जा सकता हूँ? मैं भी मदद करूंगा। थैंक यू। हम इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। जानते हो, ये अंकल ग्लोबल डिफेंस फोर्स से हैं। सच में? अरे ये तो हमारा काम रोक रहे हैं। क्यों? ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि उनके हाथ कुछ लगा है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, जरा हटिए। हट जाइए। ये तो रिचुअल के ऑल्टर्स लगते हैं। ये तो माया या एस्टेक डिजाइन्स लग रहे हैं। शायद ये खोज जापानीज हिस्ट्री में एक बड़ी खोज हो सकती है। ओह, बॉस! क्या? सॉरी। तो इस खोज की वजह से उन्होंने तुम्हें निकाल दिया? हाँ, बस हमें ही नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी निकाल दिया। आर्कोलॉजी टीम के आने तक किसी को भी वहाँ जाने से मना किया है। मैं सिटी हॉल से बात करता हूँ, पर उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। तब तक मैं रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करता हूँ। रॉजर। हम इस तरह इंतजार नहीं कर सकते, पर हमारे इन्वेस्टिगेशन पर बिना सबूतों के कोई भी भरोसा नहीं करेगा। हम बहुत परेशानी में हैं। स्किप में ये सब चलता रहता है। वैसे तुम एक बच्चे की बात पर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? भरोसा बहुत कीमती होता है और मुझे उस पर भरोसा है। हाँ? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, कुछ नहीं। हमें अलग होना होगा। ऑफिस में मिलते हैं। पर मिस्टर इशिडो, Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman G Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! तुम सही थे। जंगल के मॉन्स्टर के बारे में दंत कथा हुआ करती थी। आजकल लोग उसे काइजू कहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ। लिखा है करीब 1200 साल पहले यहाँ लियोडो नाम का एक क्रीचर रहा करता था। वो दलदल में रहता था। जब भी वो जमीन से बाहर आता अपने मुंह से कीचड़ फेंका करता था, जिससे सारी फसलें खराब हो जाती थी और गांव में सूखा पड़ जाता था। जैसा कि हाइतो की ड्राइंग में है। ओह, ये तो बिल्कुल एक जैसी फोटोज हैं। हाँ। गांव वाले उसे भेंट चढ़ाया करते थे, पर लियोडो तबाही मचाने से बाज नहीं आता था। आखिरकार उन्होंने उसे 88 जड़ी बूटियों से बना एक लड्डू खिला दिया। इससे वो कमजोर होकर गड्ढे में गिर गया और गांव वालों ने उसे दफना दिया। वहाँ खूब सारे पेड़ लगा दिए गए और उसे पवित्र जंगल घोषित कर दिया गया, लेकिन लोगों के जाने की मनाही थी। मिस्टर सुगियामा, क्या इस बुक में किसी स्टोन ऑल्टर के बारे में भी लिखा है? उस दौरान वहाँ पर किसी तरह की भेंट भी चढ़ाई जाती थी? एक स्टोन ऑल्टर? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। समझ गया। ओह, हाँ, शायद मेरे पास और भी रिकॉर्ड्स होंगे। मैं देखता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या उन ऑल्टर्स का वहां होना महज एक इत्तेफाक है? तो फिर ऐसा लग क्यों नहीं रहा?
वैसे जब से ये दंत कथाओं वाले मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे हैं, तुम लोगों का काम काफी मुश्किल हो गया है, क्यों है ना? मिस्टर सुगियामा, हाँ, इस पॉट में क्या है? उस पॉट में अरे देखें जरा ये क्या है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, बिल्कुल किताब जैसा है। हायातो, सॉरी मैंने तुम्हें डांटा। लियोडो, मुझे भी अच्छे से याद है, तुम्हारे दादा मुझे उसकी कहानियां सुनाते थे, पर वो सभी कहानियां मनगढ़ंत होती थीं। होशिमोटो सिटी में आज कई लोगों के घर काइजूज ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं, इसलिए अब नए घर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। समझ रहे हो ना? हाँ, पर हेलो, ओटावरा बोल रहा हूँ। हाँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि हम काम कब शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। मैं वापस आ गया। ये क्या है? एक कबाड़ी की दुकान से लाया हूँ। यू, कितनी बदबू आ रही है। इसका मुआयना करके हम लियोडो के बारे में पता लगाएंगे। क्या? बंद रखो इसे। स्क्रीन पर क्या है? यूमा, मिस्टर इशिदो कमाल के हैं। मैंने स्पेस साइंस डिवीजन को सार सैटेलाइट यूज करने को कहा है। माइक्रोवेव्स को स्पॉटलाइट मोड में फोकस करके हम जमीन के 500 मीटर अंदर तक की चीजों का पता लगा सकते हैं। इससे हम बिना जंगल के अंदर जाए काइजू का पता लगा पाएंगे। वो थैंक यू मिस्टर इशिडो। पर ये जीडीएफ ने अप्रूव कैसे किया? आप परेशानी में तो नहीं पड़ जाएंगे? भरोसा बहुत कीमती होता है। ये मैंने यूमा से सीखा है। हमें कुछ मिला है। वो ऑल्टर्स के ठीक नीचे है, पर ये क्या है? रेन, क्या हम सिमुलेशन को अलग एंगल से देख सकते हैं? हाँ, कोशिश करती हूँ। ओह, यहीं रोको। मिल गया। क्या मिला है? हाँ? 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 ओ, मुझे भी दिखा। ओह, तो ये है लियोडो। ऐसे? वो कोई ऑल्टर नहीं है, वो तो लियोडो के पैर हैं। क्या? उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। शायद अंदर जाती हुई हवा की वजह से। ऐसे तो वो कभी भी जाग सकता है। स्किप, तैयार हो जाओ। रेन और यूमा, जल्दी से साइट पर जाओ और सिविलियंस को वहां से निकाल लो। मैं जीडीएफ और बाकी अथॉरिटीज को खबर करता हूँ। रोजर। हायातो, इस तरफ आओ। ठीक है।
तो चलो भागो। हाय तो भागो। रिन, जीडीएफ कहाँ है? बॉस ने कहा है कि उन्हें पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। इस तरफ। आया तो इसे पकड़े रहो। छोड़ना मत, छोड़ना मत। अरे नहीं। टाइम हो गया है। यूमा, क्या? रिन, जो कार में प्लान किया था हमें वो करना होगा। हे यूमा। रुको, रुको। आया तो छोड़ना मत। आया तो। अरे नहीं। मुझे माफ कर दो आया तो। मुझे माफ कर दो। पापा को माफ करोगे ना? ये लो तुम्हारी दवाई। मुंह खोलो। बी बॉडी, थैंक्स।
यू बॉट मदद के लिए हाजिर है। U-Bot! वो गिर रहा है। P-Body काम शुरू करो। एक्टिवेट ड्राइव मोड। ये पकड़ा। बहुत अच्छे P-Body। बहुत अच्छे। मैं वापस आ गया। वेलकम बैक। वेलकम बैक। हयातो कैसा है? ठीक है ना? उसके टेस्ट नॉर्मल आए हैं। उसे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। उसने सबको हाई कहा है। मतलब तुम्हें भी यूपी। हुर्रे! यूपी मदद के लिए हाजिर है। मैंने मिस्टर ओतावरा से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि काइजू डिजास्टर्स के चलते नए नियम बनाए जाएंगे। इस मुसीबत से हम सबको साथ लड़ना होगा। ओह, अरे हाँ, जरा ये देखो। हाँ, ये क्या है? वाह, ये तो हमारे जैसे है। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। भरोसा बहुत कीमती चीज है और तुम्हारे भरोसे ने उसे बचा लिया। हाँ, इशिडो बोल रहा हूँ। सैटेलाइट के लिए माफी चाहता हूँ, पर बड़ी बात यह है कि रीडिंग्स बहुत हाई हैं। नहीं, मैंने स्किप को अभी तक कुछ नहीं बताया है। हाँ हाँ, समझ गया। सोलह साल पहले की एक याद, एक स्पेस काइजू, रोशनी की दुनिया का जाइंट, मेरे पापा के आखिरी शब्द।
आज इस मुसीबत का सामना करते हुए मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। अगली बार अल्ट्रामैन आर्क में देखिए, सोच से परे। तुम्हारा टाइम आ गया है, युमा।